ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याये। सूतुवाच थात सम्प्रवक्ष्यामि दावाहरन्मुत्तमं धनिष्ठा पञ्चकमुक्त्वा देवश्राच्छया दिग्मता परं तथा सावन्तसरादृष्टे दिने यादवनं बुधा प्रथम बलि पूजां च कुर्याद्वृक्षसे सर्वदा पूर्वोत्तरेण पतितं गृहद्वारु प्रशस्यते अन्यथा न शुभं विन्ध्यात् याम्योपरि निपातनं क्षीरवृक्षोर्ध्वं दारु न गृहे विषयेत् कृताधिवांसभिः गैरनिलानलपीडितं गजावरोगरं च तथा विद्युन्निधार्तपीडितम् अर्धशुष्कं तथा दारु भग्नशुष्कं तथैव च चैत्यदेवालयोत्पन्नं नदीसंमजं तथा शमशानकूपनिलयं तथा गादिसमुद्रवं वर्जयेत सर्वथा दारु यदि च छेदविपुलांशयं तथा कण्टकिनो वृक्षान्निपनीतकाञ्चलेशमातकानाम्रूनव्रजेद्गृहे कर्मणि आसनाशोकमधुत्सर्जशला शुभवः चन्दनं पनसं धन्यं सुरतारुहरिप्रवदाभ्यामेकेन वा कुर्यात् त्रिभिर्वरा भवनं शुभं बहुविकारितं यस्मादनेकभयदं भवेत् कैकंशी शपाधन्या श्रीपर्णिदिन्दुकी तथा पितानाय समायुक्ता कदाचिच्छुभकारका सयन्दनं पंसस्त्वत् सरलार्जुनपद्यका तेनाय नान्यसमायुक्ता वास्तुकार्यफलप्रदा तरुच्छेदे महापीते गोधा विन्ध्या द्विचक्षन्माञ्चिष्ट्रवर्णे भेकस्याननीले सर्पादिनिर्देशेत अरुणे सरटं विद्यान् मुक्ताभिषुक्मादिशेत् कपिले मूषकान् विद्यात् खाडगेभे जलमादिशेत् एवं विधं सर्गभं तु वर्जयेद् वास्तुकर्मणि पूर्वच्छिन्नं तु गृहे यानि नित्यशकुने शुभे व्यासेन गुणिते दैर्घ्य अष्टाभिर्वेहते तथा यच्छेषमयायतं विन्ध्यादष्टभेदं वदामि ध्वजो धूमाक्षरा श्राव्यश एव च हस्तिध्या वक्षपूर्वाध्या कर्षेशा भवन्ति यमी ध्वजा सर्वमुखो धन्य प्रत्यग्द्वारो विशेषता उद्घटो भवेत् सिंह प्रामुखो वृषभो भवेत् दक्षिणाभिमुखो हस्ती सप्तभिः समुदाहृता अकेन ध्वजोदिष्टसित्रभिः सहं प्रकृतिता पञ्चभिर्वर्षप्रोक्तो विकोनसन्थाक्ष वर्जयेत् तमेवाष्टगुणं कृत्वा करराशिं विचक्षणा सप्तविंशाते भागे ऋषं विद्याद विचक्षणा अष्टभिभाजिते ऋष्येयशेष सव्ययो मता व्ययाधिकं न कुर्वीत यतो दोषकरं भवेत् आयाधिके भवेत् शान्तिरित्ययाह भगवान् हरि कृत्वा ग्रतोद्विजवरानथ पूर्णकुम्भं दध्यक्षताम्रदलपुष्पफलोपशोभमा दत्त्वा हिरण्यवस्नानि तदा द्विजभयो मङ्गलाशान्तिनिलयाय गृहं विशेतु गृहोक्तोमविधिना बलिकर्म कुर्यात् प्रसादं वास्तुष्मने च विधयोक्ता सन्पर्यदे द्विजवरानथ भक्ष्यभोजये शुक्लाम्बरस्वभवनं प्रविशेत सदूपम्। इति श्रीमत्से महापुराणे वास्तुविद्यानुकीर्तन नाम सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों अब मैं उत्तम काष्ठ लाने की विधि बतलाता हूँ। धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों और इसके बाद भद्रा आदि को छोड़कर ज्योतिषी द्वारा बताए गए शुभ दिनों में बुद्धिमान पुरुष
काष्ठ लाने की वन को प्रस्थान करे। सर्वप्रथम ग्रहण किए जाने वाले वृक्ष की बलि पूजा करनी चाहिए। पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर गिरने वाला वृक्ष का काष्ठ गृह निर्माण में मंगलकारी होता है तथा दक्षिण की ओर गिरा हुआ अशुभ होता है। दूध वाले वृक्षों का काष्ठ घर में नहीं लगाना चाहिए। जो वृक्ष पक्षियों द्वारा अधिष्ठित तथा वायु और अग्नि से पीड़ित हो, हाथी से तोड़ा हुआ हो, बिजली गिरने से जल गया हो, उसका आधा भाग सूख गया हो या कुछ अंश टूट फूट गया हो, अक्षत वृक्ष, समाधि या देव मंदिर से निकले वृक्ष, नदी के संगम पर स्थित वृक्षों के अथवा जो शमशान भूमि में तालाब आदि जलाशयों पर उगा हुआ हो, ऐसे वृक्षों को विपुल लक्ष्मी की इच्छा करने वाले व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार कांटेद्वार वृक्ष, कदम, नीम, बहेड़ा, डेरा और आम के वृक्षों को भी गृह कर्म में नहीं लाना चाहिए। असना, अशोक, महुआ, सर्ज और साखू के काष्ठ मंगलप्रद हैं। चंदन, कटहल, देवदारू तथा दारूवदी के काष्ठ धनप्रद कहे गए हैं। 1, 2 या 3 प्रकार के काष्ठों द्वारा बनाया गया भवन शुभ होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के काष्ठों से बनाया हुआ भवन अनेकों भय देने वाला होता है। धनदायक शीशम, श्रीपर्णी तथा तिंदु के काष्ठ को अकेले ही लगाना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी काष्ठ के साथ सम्मिलित कर देने से कभी मंगलकारी नहीं होते। इस प्रकार ढब, कटहल, चीड़, अर्जुन और पद्य वृक्ष भी अन्य काष्ठों के साथ सम्मिलित होने पर गृह कार्य के लिए शुभदायक नहीं होते। वृक्ष काटते समय विचक्षण पुरुष को यदि पीले वर्ण का चिन्ह मिले तो भावी ग्रह में गोह का मजीठ रंग का मिलने पर, मेढ़ का नील रंग मिलने पर, सर्प का अरुण रंग से, गिरगिट का मोती के समान श्वेत चिन्ह से, शुक्र का कपिल वर्ण से, चूहे का और तलवार की भांति चिन्ह मिलने पर जल का भय हो जानना चाहिए। इस प्रकार के गर्भ वाले वृक्ष को वास्तुकर्म में त्याग देना चाहिए। पहले से कटे हुए वृक्ष को शुभदायी निमित्त शुक्लों के साथ ग्रहण किया जा सकता है। घर के व्यास लंबाई के मान में गुना कर 8 भाग दें, जो शेष बचे उसे आयत जानना चाहिए। अब मैं आप लोगों को 8 का भेद बतला रहा हूँ। उनका शेषों की क्रमश ध्वज, धूम, सिंह, खर, शान, वृक्षभ, हस्ती और कांक संज्ञा होती है। चारों ओर मुख वाला तथा विशेषता पश्चिम द्वार वाला ध्वज शुभकारी होता है। सिंह का उत्तर, वृषभ का पूर्व, हाथी का दक्षिण मुखदायी होता है। 7 विभागों द्वारा इसे कहा जा चुका है। 1 हाथ से ध्वज को, 3 हाथों से सिंह को और 5 हाथ से वृषभ को तो कहा गया है। इनके अतिरिक्त जो त्रिकोणस्थ में हो उन्हें व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। विचक्षण पुरुष उस उक्त राशि के अंक को 8 से गुना कर 27 का भाग देने पर शेष को नक्षत्र माने, पुनः उस नक्षत्र में 8 का भाग देने से जो शेष बचता है वह माना गया। जिसमें व्यय अधिक निकले उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दोष कारक होता है। आय अधिक होने पर शांति होती है, ऐसा भगवान हरि ने कहा है। ग्रह पूर्ण हो जाने पर उसमें मांगलिक शांति की स्थिति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर दही, अक्षत, आम के पल्लव, पुष्प तथा फल आदि से सुशोभित जलपूर्ण कलश को देकर तथा अन्य ब्राह्मणों को सुवर्ण और वस्त्र देकर उस भवन में गृहपति को प्रवेश करना चाहिए। उस समय गृह सूत्रों में प्रसाद एवं वास्तु की शांति के लिए जो विधि कही गई है उसके अनुसार एवं बलि कर्म करें। फिर भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट कर तत्पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर धूप आदि द्रव्यों के साथ भवेश में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् से महापुराण में वास्तु विद्या कीर्तन नामक 297वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।